आइए देखिए, देखो जो पहला सवाल है, ये स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डीएलएड में, उनको हम देखेंगे। तो पहला सवाल है कि दो संख्या का अंतर 48 है। इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, शेषफल 0 है। दोनों संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्या का अंतर 48 है, तो हमको पहले दो संख्या चाहिए। वो संख्या हमको पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्या को मान लेंगे। तो अब दोनों का अंतर क्या है? 48 है। अंतर मीन्स घटाना होता है। तो घटाना कैसे किया जाता है? बड़े में से छोटा घटाया जाता है। ठीक, तो हम इनमें से मान लेंगे कि बड़ी संख्या क्या है। माना बड़ी संख्या x, ठीक है, और छोटी संख्या y है। तो घटाना कैसे किया जाएगा? बड़ी में से छोटी घटाया जाएगा। दोनों का अंतर 48 है, तो बड़ी x है, तो x में से हम y को घटा देंगे तो कितना आएगा? 48। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब जो हमारा बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या x है। x में हमको भाग देना है किसे? छोटी संख्या y है। इससे जब भाग देंगे तो भागफल कितना आया? 5, और जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। तो हम देखो एक चीज़ जानते हैं कि इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाज्य। और जो भी यहाँ पे आएगा उसको बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य मतलब बीच वाला, ये भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक बराबर प्लस क्या? शेषफल। ये एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, जब भाज्य हमको पता करना हो तो हम भागफल और भाजक का गुणा कर देते हैं और उसमें शेषफल को जोड़ देते हैं, तो हमको ये भाज्य पता हो जाता है। तो अब इन सब चीज़ों के स्थान पे हम ये चीज़ें रख देंगे। तो भाज्य की जगह क्या रखेंगे? x रखेंगे। ठीक, भागफल की जगह 5 रखेंगे, गुणे भाजक की जगह y रखेंगे, और प्लस शेषफल की जगह 0 रखेंगे। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? 5, गुणा करते समय क्या सीधा सीधा हम सटा कर लिख लेते हैं, 5y हो जाएगा, प्लस 0। 0 को किसी में जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5y ही रहेगा। ठीक, अब जो है इसको क्या करेंगे? x बराबर क्या आ गया? 5y। अब ये जो x का मान आया है इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देंगे, इस वाले मान में। मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 5y लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे? 5y माइनस y पहले से है बराबर 48। अब देखो ये समान चर राशियाँ हो गई, तो समान चर राशियाँ आपस में घट जाती हैं। ये 5y है और ये 1y है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1y है। तो 5y में से 1y घटेगा, कितना आएगा? 4y। 4y बराबर 48, और y बराबर क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे गुणा के रूप में लिखा हुआ है ना, तो अब यहाँ पे ये जब इधर जाएगा तो तिर्यक रूप से भाग हो जाएगा ना। यहाँ पे गुणा के रूप में, तो यहाँ पे भाग के रूप में हो जाएगा। 48 भागे 4, 48 में 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 12। मतलब y बराबर 12 आ गया। हमको दोनों संख्या ज्ञात करना था। y तो पता हो गया, y छोटी संख्या थी, मतलब छोटी संख्या 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? अब y का मान यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब y का मान रख देंगे तो x माइनस 12 बराबर 48। तो x बराबर क्या? इधर ये 12 माइनस में, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 48 और प्लस 12 क्या हो जाएगा? x बराबर 60। तो एक संख्या हमारी 12 है
और दूसरी संख्या हमारी 60 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास है, दो संख्या का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, दोनों संख्या ज्ञात करिए। दो संख्या का अंतर 14 है। अब यहाँ पे भी हमको दोनों संख्या तो पता है नहीं, तो इसलिए हमको मानना पड़ेगा। तो माना दोनों संख्या x व y है, इसका अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर 14। तो देखो जब भी हम घटा रहे हैं, इसका मतलब ये वाली बड़ी संख्या में से ही छोटी घटा जाएगा, तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या है ये बड़ी है और ये छोटी है, बड़ी में से ही हम छोटी घटा रहे हैं, इसको भी बड़ी मान सकते हैं, तो y में से x को घटाना पड़ेगा। तो x माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, अब बड़ी संख्या का आधा, दूसरा स्टेटमेंट है कि बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो बड़ी संख्या क्या है? x है। x का आधा मतलब इसमें हम 2 से भाग दे देंगे, इसका जो आधा है ये छोटी संख्या के दोगुने से, मतलब जो छोटी संख्या y है इसका हम दोगुना कर दें, है ना, दोगुने से 2 कम है। कौन कम है? ये कम है। तो ये कम है, तो इसमें अगर हम 2 जोड़ दें या इसमें से 2 घटा दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हम 2 घटा दे रहे हैं। बात समझ में आई? कह रहा है कि बड़ी संख्या का आधा, मतलब बड़ी संख्या x है, इसका हम आधा कर दिए, छोटी संख्या के 2 गुने, मतलब छोटी संख्या के 2 गुणा कर देंगे हम, इससे 2 कम है, ये वाला कम है, तो हमको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो इसमें 2 हम जोड़ दें क्योंकि ये कम है, या ये ज़्यादा है इसमें से 2 घटा दें, तो आपस में दोनों बराबर हो गया। ठीक, अब ये एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, इधर तिर्यक गुणा हुआ है, इधर जाएगा, इधर देखिए भाग हुआ है तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। तो x बराबर 2 से गुणा दोनों में होगा, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 2, कोष्टक लगाए तो इसका मतलब 2 का गुणा 2y में भी होगा, 2 का गुणा 2 में भी होगा। तो x बराबर क्या होगा? 4y माइनस 2 दूना 4। ठीक, अब देखो क्या करना है कि y को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, y वाले पक्ष को इधर ले आएंगे, तो x माइनस 4y बराबर माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ले जा करके इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमको घटा देना है ना। तो इसको ऐसे कर देंगे x माइनस 4y बराबर माइनस 4। अब देखो हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको सोचना है कि ये x x दोनों समान है, इसको क्या करें कि ये कट जाए आपस में, तब केवल y बचेगा। तो ये भी इसके सामने भी प्लस है, इसके भी सामने प्लस है, अगर इसके सामने माइनस हो जाए तो ये दोनों कट जाएगा, है ना, मतलब x में से x घट जाएगा तो 0 आ जाएगा, केवल y बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो जब यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, तो जितने भी चिन्ह हैं उनके नीचे का चिन्ह विपरीत लिखेंगे, मतलब यहाँ पे अगर प्लस था यहाँ पे माइनस लगा दिए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब ये तो कट गया, क्योंकि इसके सामने प्लस है इसके सामने माइनस है, ये कट गया। तो अब देखो ये दोनों जब आपस में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये प्लस 4y है, ये माइनस y है, तो प्लस और माइनस क्या घटेगा, तो घटेगा किस में से, बड़े में से छोटा घटेगा, 4y में से 1y जाएगा, क्या बचेगा 3y, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि अब इसका चिन्ह प्लस हो गया है ना, माइनस नहीं। और बराबर में क्या हो जाएगा, 14 और 4 जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा, क्योंकि अब इसका चिन्ह माइनस नहीं बल्कि प्लस हो गया है ना। तो 14 4 18, ये आपका हो गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर आएगा भाग हो जाएगा, 18/3 कट गया, 3 6 18, तो y बराबर क्या 6। क्या पूछा था, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। y तो पता हो गया, मतलब ये छोटी संख्या थी, छोटी संख्या पता हो गई। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका मान किसी भी समीकरण में रख दो, इसका मान जो है यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसका मान यहाँ पे भी रख सकते हैं, मान सेम ही आएगा। ठीक,
तो ये समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर 14 था, तो y का मान हम यहाँ रख देंगे, x माइनस वाई की जगह 6 रख देंगे, ये जो आया है बराबर 14। x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है, 6 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 और प्लस 6, तो x बराबर 20। ये देखो x बराबर 20 आ गया, y बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल हमारे पास है, दो संख्या का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या का योग 24 है, संख्या यहाँ भी हमको पता नहीं है, तो दोनों संख्या मान लेंगे, माना दोनों संख्याएं x व y हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, मतलब इन दोनों का योग 24 है, x प्लस वाई बराबर 24, ये एक समीकरण बन गया। और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। अब दूसरा ये स्टेटमेंट है, कह रहा है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। मान लेते हैं जो x है यह दो गुनी है किसकी, y की ये दो गुनी है, x दो गुनी है ना, तो बराबर कब होगा, ये ऑलरेडी दो गुनी है तो हम इसको भी दो गुनी कर दें, मतलब 2y, x बराबर 2y, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया। बराबर कब होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी करा कि एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, मतलब x जो है दो गुनी है, y दो गुनी नहीं है, तो y को भी हम दो गुनी कर देंगे, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो x बराबर 2y आ गया। अब इसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाकर रख देंगे x की जगह, तो इसमें y है, यहाँ पे ऑलरेडी y है, दोनों y हो जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो x की जगह हम 2y लिख देंगे, यहाँ पे हम 2y लिख दिए, यहाँ पे y है ही, तो बराबर 24। तो अब 2y और 1y इसको जोड़ेंगे 3y आ जाएगा, 3y बराबर 24। y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 24/3, y बराबर 8। संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। y बराबर तो 8 आ गया, अब x बराबर क्या कर लो, तो यहाँ पे मान रख दो, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 गुणे, क्योंकि अब हमको अचर राशि लिखनी है, तो y की जगह हम 8 लिख देंगे, x बराबर 8 दूनी 16, तो x बराबर 16 आ गया, y बराबर 8 आ गया। ठीक है, अब अगला जो सवाल है, कह रहा है कि दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या, है ना, प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में अंतर 3 का है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो यहाँ पे भी देखो हमको संख्या नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों की चर्चा हो रही है, दो अंकों मतलब अंक की बात हो रही है और संख्या की बात हो रही है। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई एक अंक है 5 और 1, ठीक है, तो ये दोनों तो अंक हैं, लेकिन अगर हम इनको साथ में लिख दें सटा के, तो ये क्या होगा, संख्या हो जाएगा। लेकिन इस संख्या में भी ये क्या है, ये इकाई है और ये दहाई है ना। इकाई में मतलब इकाई में 1 से गुणा हुआ है, मतलब इसमें 1 से गुणा हुआ है, और दहाई में 5 से गुणा हुआ है, दहाई का मतलब 10 होता है, गुणे 10, तो ये इसका मान 1 होगा, और 10 पचे 50, और इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा 51, मतलब ये वाली सेम संख्या हो जाएगी। मतलब इकाई में अगर 1 से गुणा करके, दहाई में 10 से गुणा करके और दोनों को जोड़ लें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि दो अंकों वाली किसी संख्या, मान लेते हैं कि दो अंक हमारे पास क्या है, माना दो अंक नहीं, इकाई, माना इकाई x है और दहाई y है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इकाई में एक से गुणा करते हैं और दहाई में 10 से गुणा करते हैं, है ना। यही यहाँ पे वही बताया ना कि इकाई में देखो 1 से गुणा हुआ है और दहाई में 10 से, फिर दोनों को जोड़ लेते हैं, फिर संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इकाई में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, मतलब x गुणे 1 बराबर x ही रहेगा, और दहाई में 10 से गुणा करेंगे मतलब 10y हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई। ये दोनों अंक हैं
और ये संख्या है, जिसमें से इकाई x है और दहाई y है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है कि अंकों के क्रम को उलट देने पर, मतलब ये जो जहाँ पे x है वहाँ पे हमको y कर देना है, और जहाँ पे y है वहाँ पे हमको x कर देना है। तो अंकों के जब क्रम को हम उलट देंगे, मतलब अगर हम 10y और प्लस x कर दें, बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, अभी तो उल्टा नहीं, वही चीज़ रह गया, केवल हम आगे पीछे कर दिए। अंकों के क्रम को उलटना है, मतलब x की जगह हमको y लिख देना है, y लिख दिए, प्लस 10 और y की जगह x लिख देना है। अब देखो क्रम उलट गया। और मूल संख्या है ना, उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या एवं मूल संख्या। मूल संख्या क्या आती है? मूल संख्या ये है, मतलब ये उलटने पर प्राप्त हुई संख्या, और ये मूल संख्या x प्लस 10y है ना, x प्लस 10y, इन दोनों का योगफल 121 है। अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लो, समीकरण बन गया है। तो y प्लस 10x प्लस x, कोष्टक तोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस है, x प्लस 10y इक्वल टू 121। अब जितने भी चर राशियाँ हैं उनको हम एक पास रखेंगे, जहाँ जहाँ जैसे जहाँ पे y है और देखेंगे कहाँ पे y है तो उनको एक पास रख लेंगे, या ऐसे ही समझ के जोड़ लेंगे, लेकिन अब समझने के लिए जोड़ एक पास लिख देते हैं, y प्लस 10y, ठीक है, ये वाला, और इसके बाद ये बचा 10x प्लस x इक्वल टू 121। अब 10y में एक y जोड़ेंगे 11y, प्लस 10x में एक x जोड़ेंगे 11x बराबर 121। देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है, 11 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा क्या? y, यहाँ पे बचेगा क्या? x, क्योंकि कॉमन हो गया वो, बराबर 121। अब यहाँ पे देखो गुणे का चिन्ह है, चिन्ह लिखा नहीं है लेकिन गुणा हुआ है ना, तो 11 को हम जब उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, y प्लस एक्स बराबर 121 बट्टे 11। जब हम इसमें भाग देंगे तो 11 बढ़ जाएगा, ठीक है, तो मतलब y प्लस एक्स बराबर क्या आया? 11 आया। ये हमारा क्या हुआ? एक प्रकार से समीकरण बन गया, है ना। और यहाँ पे देखो एक कथन और दिया है, उसको ध्यान देना है कि दोनों अंकों का अंतर 3 का है ना। तो मतलब हमारे पास ये कथन जो दिया है कि दोनों का अंतर 3 है, x माइनस वाई बराबर 3, अंतर तो यही हुआ ना दोनों अंकों का। और यहाँ पे हम निकाले हैं क्या? y प्लस एक्स बराबर 11, या तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11, ताकि x के नीचे ही x लिखे, हम ऐसा इसलिए किए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में से कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा क्योंकि इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस, नहीं कटेगा। ये क्या, ये कटेगा? हाँ ये कट जाएगा क्योंकि इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस है, इसलिए हम इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो हम यहाँ पे चिन्ह बदल देते, माइनस कर देते, है ना, ताकि ये दोनों कट जाए, तो फिर यहाँ पे भी चिन्ह बदलना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी कट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो इसको हम काट देंगे सीधा सीधा, है ना। अब इसको जोड़ लेंगे, x प्लस और x क्या हो जाएगा? 2x, एक एक्स और एक एक्स जोड़ेंगे 2x बराबर 11 और 3 14, x बराबर, इधर गुणा इधर जाएगा भाग, 14 बटे 2 बराबर 7, x बराबर 7 आ गया। तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ पे मान रख दो, x का मान 7 रख दो, मतलब y प्लस 7 बराबर 11। तो y बराबर 7 को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा 11 में से, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो 11 में से 7 गए 4, y बराबर 4 आ गया। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कैसे पता चलेगी? x बराबर क्या आया? 7, y बराबर क्या आया? 4। हमको संख्या ज्ञात करनी है। ये दहाई था, ये इकाई था, तो इसको दहाई की जगह लिख दो, इसको इकाई की जगह लिख दो,
मतलब 4 दहाई 7 इकाई 47, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब अगला सवाल है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या है ना, प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों वाली, फिर यहाँ पे देखो अंक की बात हुई है, संख्या की बात हुई है, तो मतलब हमको अंक मानना पड़ेगा क्योंकि अंक से ही संख्या बनती है। तो माना इकाई x दहाई y है ना, तो संख्या क्या होगी? हम बताए थे कि दहाई में 10 से गुणा कर लो, दहाई में 10 से गुणा कर लो और इकाई में 1 से गुणा कर लो और दोनों को जोड़ लो। तो इकाई में 1 से गुणा करेंगे x ही रहेगा। ये संख्या हो गई। दहाई में 10 से गुणा करो, इकाई में 1 से, और दोनों को जोड़ लो, संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो अंकों का योगफल दिया है, मतलब संख्या के अंकों का योगफल मतलब x और y, ये इन दोनों का योगफल हमको 9 दिया है। संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, ये आपको दिया है। ठीक, संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर मतलब फिर से हमको क्रम उलटना है, मतलब जहाँ पे y है वहाँ पे x को लिखो 10x, और जहाँ पे x वहीं पे y लिखेंगे। उलट देने पर प्राप्त संख्या ये और मूल संख्या है ना, मतलब ये जो मूल संख्या है, मूल संख्या से 27 अधिक है, मतलब ये वाला अधिक है, मतलब ये बड़ी संख्या हो गई। जब अधिक है तो बड़ी है, और किससे बड़ी है? मतलब दोनों का अंतर 27 है। क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर, हमने अंकों का क्रम उलट दिया, ये आ गया, ये आ गया है ना। संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। ये जो मूल संख्या थी हमारी, ये इससे ये वाली 27 अधिक है, मतलब दोनों का अंतर 27 है। मूल संख्या ज्ञात करना, तो पहले हमको कोष्टक तोड़ देना है, 10x + y। अब देखो इस जो भी कोष्टक है इसके सामने माइनस लिखा है, तो अब जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो संख्या के जो सामने वाला चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो इस 10 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। कोष्टक तोड़ेंगे, -10y, यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो माइनस ही होता है। -x = 27। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? चर राशियाँ जो समान चर राशियाँ उनको एक साथ लिख लेंगे। 10x, ये वाला x इसके साथ लिख देंगे, -x चिन्ह सहित लिखना है। फिर यहाँ पे क्या बचा? +y, यहाँ पे -10y = 27। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस और जब माइनस हो तो आपस में ये घट जाते हैं, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। 10x में से 1x से जाएगा, कितना जाएगा? 9x। इसके सामने कौन चिन्ह रहेगा? प्लस, क्योंकि बड़े में से हम घटाएं, तो बड़े के सामने जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ से देखो बड़ा संख्या कौन है? 10 है, और ये 1 y है, तो 10 में से 1 y जाएगा, 9y। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का, क्योंकि ये जो बड़ा संख्या है इसके सामने माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। -9y = क्या? 27। कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ कॉमन दिख रहा है, 9। 9 को कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचेगा x - y = 27। यहाँ पे गुणा है x, ये ठीक है। तो अब 9 को इधर ले जाएंगे, भाग हो जाएगा, x - y बराबर, भाग होगा 27 में 9 से भाग देंगे 3 आएगा, x - y = 3। अब देखो एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण ये बन गया, जो पहले दिया था x + y = 9 योगफल ना। तो हमारे पास ये दिया था x + y = 9 और x - y = 3, अभी जो हम निकाले हैं। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ये देखो आपस में कट रहे हैं, इसको काट देंगे, x और x को जोड़ देंगे, 2x = 9 × 3 = 12, x बराबर 2 इधर जाएगा, भाग 6 आ गया, x बराबर 6 आ गया, तो y बराबर कितना आएगा? मान कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो या यहाँ पे रख दो, है ना। तो हम यहाँ पे भी रख देते हैं, है ना, यहीं पे रख देते हैं, या इसमें रख दो, है ना, x बराबर 6 रख दो, तो 6 और प्लस y = 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6 को इधर ले जाएंगे, 9 माइनस हो जाएगा,
हो जाएगा 6, है ना। y बराबर 3, y बराबर 3 आया, x बराबर 6 आया। संख्या क्या होगी, y क्या था, दहाई था, तो दहाई के स्थान पे इसको लिखेंगे और इसको इकाई के स्थान पे लिखेंगे, है ना। 36, ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है तो मान लेते हैं एक पुस्तक का मूल्य क्या है, एक पुस्तक का मूल्य माना x है, x रुपया। तो जब एक का पता है और 5 का हमको पता करना हो तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे इसमें एक का जो पता हो, तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x रुपया, और 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 7x रुपया, है ना। तो हमको 7 पुस्तकों का मूल्य भी पता हो गया, 5 पुस्तकों का मूल्य भी पता हो गया। अब बता क्या रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है, मतलब ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा है, तो मतलब दोनों का अंतर दिया है 14, है ना। तो 7x माइनस 5x बराबर 14, क्योंकि ये जो रुपया है 7x रुपया, ये 5x रुपया, ये वास्तविक मूल्य नहीं है, इसमें x लगा हुआ है ना। हमको वास्तविक मूल्य आगे पता चलेगा, लेकिन कह रहा है कि 7x जो रुपया है इसमें से अगर 5x रुपया को घटा दें तो 14 आएगा, क्योंकि दोनों पुस्तकों का मूल्य का अंतर 14 दिया है। अब इसको घटा देंगे, 7x में से 5x जाएगा, 2x बराबर 14, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा, 7 14, मतलब ये x बराबर प्राप्त हुआ। और x क्या था, x एक पुस्तक का मूल्य था, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात यही करना है, एक पुस्तक का मूल्य, है ना। इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया 7 रुपया। अगर 5 पुस्तक का करता तो अब यही x का मान इसमें गुणा कर देते, 7 5 35 हो जाता, और 7 पुस्तक का मूल्य 7 7 49, और 49 में से 35 घटाते तो 14 आ जाता, है ना। अब अगला सवाल है, एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमको ऐसे सोचना है, जैसे मान लो हमारे पास एक पुस्तक का मूल्य 2 रुपया होता और 7 पुस्तक का मूल्य पूछता तो क्या किया जाता, सीधा इसमें गुणा कर दिया जाता, 7 दूना 14। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एक पुस्तक का दिया है, इतने पूछ रहा है तो दोनों का गुणा करना है, मतलब, है ना। एक पुस्तक का मूल्य कितना दिया है, 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और 2x प्लस 5 पुस्तक का पूछ रहा है, तो हमको दोनों को गुणा कर देना। गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 5 को एक कोष्टक में कर देंगे और दूसरे कोष्टक में 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा हुआ है ना। गुणा के समय देखो करते क्या है, बहुपदी व्यंजकों में, मतलब बहुपदी मतलब क्या है, इसमें कई पद हैं, तो जितने पद हैं इन सभी पदों का एक एक करके सब में गुणा करेंगे। मतलब 2x का गुणा 5x स्क्वायर में करेंगे, फिर 2x का गुणा 2x में करेंगे, फिर 2x का गुणा 1 में करेंगे, इतना हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 का गुणा 5x स्क्वायर में करेंगे, फिर 5 का गुणा 2x में करेंगे, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे। गुणा ऐसे किया जाता है। तो अब करेंगे क्या, देखो 2x का गुणा 5x स्क्वायर में करेंगे, तो ऐसे हम लिख देंगे इसको 2x, या अगर हम गुणा सीधा सीधा कर लें, लिखने में ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 2x का गुणा जब 5x स्क्वायर में करेंगे तो 2 5 10, 200 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। लेकिन x का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि जब देखो समान चर राशियों का गुणा आपस में करते हैं तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करते समय, है ना। तो 2x का गुणा जब 5x स्क्वायर में करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और x की घात 1 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, 2x का गुणा हमको अब करना है 2x में, लेकिन उससे पहले इसका चिन्ह लगाएंगे, इसके सामने प्लस है तो प्लस लगा देंगे,
अब 2 का गुणा जब 2x में करेंगे तो 2 दूना 4। फिर देखो ये x और x दोनों समान है और इसकी घात 1 है और इसकी भी घात है 1 है, तो दोनों घात जुड़ जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब 2x का गुणा 1 में करेंगे, 1 के सामने का चिन्ह प्लस लिख देंगे, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा। अब क्या करना है, ये वाला काम खत्म हो गया। अब 5 का करना है, 5 का गुणा 5x स्क्वायर में करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस है ना, 50 में 25, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है तो x स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब 5 का गुणा 2 में करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, है ना, क्योंकि इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता फिर। और 5 दूना 10, यहाँ पे x लिखा है, x लिख दो। फिर 5 का गुणा हम 1 में करेंगे, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस, प्लस लगाएंगे, 5 के 5, ये पूरा हो गया। अब देखो क्या ऐसी चर राशि दिख रही है जिसकी घात जो है समान है, इसकी घात 3 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ी घात रहेगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी घात ये 3 है, तो इसको हम लिख लेंगे 10x³। और कहीं x³ है नहीं है, तो अब एक्स स्क्वायर पे जाएंगे। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो जब समान चर राशियों की घात क्या होगी, अगर समान है तो दोनों जुड़ जाता है। 10x³ 4x स्क्वायर नहीं जुड़ेगा, लेकिन 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसकी घात और इसकी घात दोनों का समान है। तो ये 4x स्क्वायर है, ये 25x स्क्वायर है, तो इन दोनों जोड़ों में क्या हो जाएगा, प्लस 25 और 4 29 एक्स स्क्वायर, उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, ये दोनों आपस में जुड़ गए। बचा क्या है, 2x, और यहाँ पे भी 10x है, इनकी भी देखो घात समान है ना, ये 10x है, ये 2x है, 10 2 12 और x लिख देंगे वैसे ही। ये भी देखो इसका भी काम समाप्त हो गया। बचा क्या, ये ऑलरेडी हम लिख ही चुके थे, बचा क्या है 5। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी घात हो गई, उसके बाद उससे छोटी घात हो गई, फिर उससे छोटी घात, और लास्ट में अंक जो बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो जो हमारे पास अगला सवाल है, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या की 1/4 में से, मान लेते हैं हम संख्या क्या है, माना संख्या x है, किसी संख्या का है, अब संख्या तो पता नहीं तो x मान लेते हैं। इसके 1/4 में से, मतलब इसका 1/4 क्या होगा, इसमें 1/4 से हम भाग दे देंगे, है ना, इसका 1/4, इस संख्या का 1/4 में से 1 घटाने पर, मतलब इसमें से हम 1 घटाएंगे तो शेषफल 1 है, मतलब बराबर क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। संख्या ज्ञात करना है, तो अब देखो इस तरह से जब हमारे पास संख्या आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस -1 को उधर भेज देंगे, है ना, x/4 बराबर, ये 1 पहले से था और 1 ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +1, x/4 बराबर 2 हो जाएगा, है ना। अब इधर देखो 4 क्या है, भाग में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, x बराबर 4 गुणे 2 बराबर 8, ये आंसर आ गया, ये संख्या थी।